बच्चों, आज हम करेंगे 53 नंबर की वर्कशीट, 53 नंबर की वर्कशीट और ये हिंदी की वर्कशीट है। हमारा जो सब्जेक्ट है आज का वो है हिंदी। ठीक है, हिंदी भाषा। ओके। और इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे, आपको जो वेस्ट पेपर होता है ना, वेस्ट का जो पेपर होता है, जो हमारा पेपर वेस्ट हो जाता है जिसका हम यूज़ नहीं करते, उससे हम बड़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो अब वो देखेंगे कि इसमें आपको एक्टिविटी दे रखी है कि आपको वेस्ट पेपर से कोई भी अपनी मनपसंद की चीज़ बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि कागज़ों को गलाकर लुगदी तैयार करना पेपर मैशी कहलाता है। जो कागज़ होते हैं ना, कागज़ मतलब जो पेपर होता है, उसको गलाकर, गलाकर मतलब पानी में भिगाकर, ठीक है, पानी में भिगा दिया जाता है और उसे ना एक लुगदी मतलब कि एक मैश मतलब उसको मैश किया जाता है। ठीक है, वो मैश करके उसको पेपर मैशी लुगदी तैयार की जाती है। ठीक है, जैसे आटे को गूंथते हो ना, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा। तो वैसे ही इनको गलाकर एक पेस्ट बनाया जाता है, मतलब पेस्ट बनाया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पेपर मैशी बोलते हैं। पेपर को मैश करके और पानी में गला के करना। ठीक है, दशहरे जैसे मुख्य त्योहारों के अवसर पर रावण और मेघनाद के मुखौटे, मुखौटे मतलब मुंह पे पहनने वाला, मुंह पे पहनने वाला जो कवर होता है उसको मुखौटा बोलते हैं। ठीक है, और पर दक्षिण भारत में कथकली नृतक एवं नर्तकी, नृतक होता है डांसर, जो लड़का होता है उसको नृतक बोलते हैं और जो लड़की डांस कर रही होती है उसको नर्तकी बोलते हैं। उनके मुंह पर पेपर मैशी से तैयार किए जाते हैं जो मुंह पर मुखौटे होते हैं। ठीक है, जो मुंह पर उनका जो फेस कवर होता है, मुखौटा जो होता है, वो पेपर मैशी से ही तैयार किया जाता है, मतलब वो पेपर से ही बना हुआ होता है। ओके। फिर उत्तर भारत में खड़िया मिलाकर कटोर दान व कटोरियाँ बनाई जाती है। देखो इधर, ये कटोरियाँ, कटोरियाँ बनाई है ना, कटोरियाँ मतलब एकदम वो क्या बोलते हैं उसको, टोकरी टाइप बनाई जाती है। ठीक है, देखो इधर ये दे रखा है ना, ये कथकली डांस होता है, ये कर्नाटका का है। कर्नाटक जो स्टेट है ना, कर्नाटका का डांस फॉर्म है ये। ठीक है, जैसे पंजाब में पंजाब भांगड़ा डालते हैं, गिद्दा करते हैं। ठीक है, तो ये कर्नाटका का डांस फॉर्म है। यहाँ देखो, ये जो मुखौटा पहना हुआ है ना इन्होंने, ठीक है, ये पेपर मैशिंग से बना हुआ होता है, पेपर से बना हुआ होता है। और ये पूरा उनका अटायर है, अटायर मतलब पहनावा है, ये पूरा उनका पहनावा है। कथकली करते टाइम ये पहनते हैं। ठीक है, तो ऐसे मुखौटे। और जब जब वो होती है, रामलीला होती है, तो जो रावण और मेघनाद का जो मुंह होता है वो भी ऐसे ही बनाया जाता है, उनके मुखौटे भी ऐसे ही बनाए जाते हैं। जब आप देखते हो ना कि एकदम डरावन डरावने, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा या फिर टीवी में देखा होगा कि इतने डरावना सा होता है, तो वो पेपर मैशी से ही होती हैं। वो ना एक्चुअली मुखौटा सा बनाया गया होता है, उसको पहन के यूज़ किया जाता है उसको। ठीक है, फिर उत्तर भारत में टोकरियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, देखो ये टोकरियाँ सी दे रखी हैं। ये हिरन का वैसे तो लग रहा है, हिरन या डॉगी जो भी है जिनका मुंह बनाया गया, ये भी इसी से ही बनाया गया, पेपर से ही मैसे बनाया गया है। देखो इधर क्या किया गया है, ये सारा यूज़ किया गया है, ऐसे मतलब दिखाया गया है कि पेपर मैशिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो पेपर मैशी के लिए ज़रूरी सामग्री, सामग्री मतलब जो चीज़ें चाहिए होती है हमें, मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल, टब, टब देखिए, टब में क्या डालेंगे, पानी, फिर कागज़, जाली, ठीक है, तार, प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जिसको बोलते हो। ठीक है, पीओपी चाहिए। चावलों की लेई, मतलब चावल को उबाल देते हैं तो जो पानी होता है। नीला थोथा, चाकू, कैंची, ठीक है, ये तो है। मूसल, उखल, उखल होता है वो कूटने वाला। ठीक है, और विभिन्न तरह के ब्रश पेपर मैशी के लिए ज़रूरी है। ब्रश मतलब आपने देखा होगा पेंटिंग के लिए भी ब्रश करते हो, तो उस टाइप के ब्रश चाहिए होते हैं। ठीक है, वो कैसे तैयार किया जाता है, ये जो लुगदी होती है, ये जो पेस्ट होता है, वो कैसे तैयार किया जाता है। देखो, टब में पानी भरकर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े कर उन्हें अच्छी तरह से भिगो देना चाहिए। ठीक है, टब में क्या करते हैं, पानी भरते हैं, फिर कागज़ों के छोटे छोटे टुकड़े मतलब छोटे छोटे पीस करके उनको पानी में फेंक देते, भिगो देते हैं। ठीक है, फिर है कि पानी कागज़ों के ऊपर रहना चाहिए। ऑब्वियसली अगर जब तक पानी कागज़ों के ऊपर नहीं रहेगा वो अच्छे से अंदर मतलब उनके वो पानी में नहीं गलेंगे। ठीक है, तो इसलिए पूरा पानी रहना चाहिए उनमें, पूरे कागज़ में पानी होना चाहिए। जैसे आपने स्कूल में भी देखा होगा, जब बारिश होती है आप इधर उधर कचरा फेंकते हो तो वो कागज़ एकदम पानी में गीले हो जाते हैं ना, तो वैसे ही। ठीक है, पर जो गीले हो जाते हैं, आप स्कूल की बात कर रही हूँ मैं, तो फिर ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कागज़ जहाँ पे फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकने चाहिए। हफ्ते भर मतलब एक हफ्ते का प्रोसेस है ये, एक वीक तक रखना है इसको। फिर क्या करना है, पानी को बदलना है। ठीक है, मतलब अभी मैंने भिगोया तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद उस पानी को बदल दो, उसमें और दो और पानी डाल दो।
फिर 2 वीक्स के बाद क्या होता है, कागज़ के टुकड़े को तब से निकाल दिया जाता है, ठीक है। उनको देखता है कि हाँ क्या हुआ है। यदि टूटे हुए कागज़ का रेशा छोटा निकले तो समझ लेना चाहिए कि कागज़ लुगदी के लिए तैयार हो गया है, ठीक है। मतलब इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा गल गया है कागज़, तो इसका मतलब हाँ हमारी जो पेस्ट है वो तैयार हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, उखल में गलाए हुए कागज़ की लुगदी को कूटना है। उखल मतलब ऐसे ओखली, उखल मतलब ओखली, ऐसे ऐसी होती है ना वो ओखली, और यहाँ से ये डंडा सा होता है यहाँ पे, ठीक है, तो उससे कूटा जाता है इसको, तो उसमें कूटना है उसको, ठीक है। अब बनाने की विधि, मतलब कैसे बनाया जाता है ये, जिस वस्तु का आप मॉडल बनाना चाहते हो आप, ठीक है, जिस चीज़ का मॉडल बनाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ना कि ये बनाना है हमारा, ये बनानी है हमें, या फिर इनका बनाना है, ठीक है, किसी का भी मखौटा बनाना है, कोई भी चीज़ बनानी है तो आप बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है वो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, पेपर से तो नहीं बट वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। तो यहाँ पे वेस्ट पेपर की बात हो रही है कि वेस्ट पेपर से आप क्या क्या बना सकते हो, ठीक है, जो भी मॉडल आपको बनाना है उसका चित्र या खिलौना सामने मेज पर रखिए, मतलब कोई भी चीज़ है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये जो हमें ये जो दे रखा है ना, ये स्माइली दे रखी है, फॉर एग्जांपल ये स्माइली बनानी है, ठीक है, तो इसकी फ़ोटो देखो, ठीक है, या फिर स्माइली वाली बॉल आती है, ठीक है, उसको मेज़ पे रख लो, ठीक है। वस्तु की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आकृति तैयार कर लीजिए, जैसे कि कितनी उसकी लंबाई है, जैसे गोलाई है ना, ये गोलाई में है तो कितना गोल बनाना है, कैसे बनाना है स्माइली जो भी हमें बनाना है। अभ्यास करते करते आप अच्छी आकृति बनाना सीख ही जाएंगे, मतलब कि जैसे कि कोई रोटी बनाता है पहली बार तो वो आड़ी टेढ़ी बनाता है, ठीक है, फिर थोड़ा बनाएगा, फिर ऐसे ऐसे थोड़ी बनेगी, फिर तीसरी बार जब बनाएगा तो एकदम ऐसी बनेगी, फिर एकदम गोल बनेगी। तो ऐसे ही क्या है कि जो ट्राई अगेन, मतलब दोबारा अभ्यास करते रहना चाहिए हमें, और जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी ही चीज़ बन जाएगी बाद में। मॉडल बनाते समय चिकनी मिट्टी में हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, ठीक है, चिकनी मिट्टी की बात हुई है यहाँ पे, अगर वो उसका भी यूज़ कर रहे हो तो उसमें हवा के बुलबुले नहीं होने चाहिए, ठीक है, पूरी गीली होनी चाहिए जो भी। और आपका जो पेपर मैशिंग में जो यूज़ हुआ है, ये जो मैश है हमारा पेस्ट है, इसमें बिल्कुल भी बुलबुले नहीं होने चाहिए। साथ ही तैयार आकृति छायादार स्थान पर सुखानी चाहिए, मतलब जो हमने बनाई है चीज़, चाहे कुछ भी बनाया, चाहे वो स्माइली बनाई है, ठीक है, इसको एकदम धूप में नहीं सुखाना है, एकदम धूप में नहीं सुखाना है, थोड़ी छाया होनी चाहिए उसमें। सूखने के बाद धूप में रखनी चाहिए, सूखने के बाद उसको धूप में रखना है, ठीक है, थोड़ी हल्की हल्की सूख जाएगी उसके बाद उसको धूप में रखना है। ओके, तो चलिए पेपर मैशी का इस्तेमाल करते हुए कुछ नया अनोखा बनाते हैं, ठीक है। आपको कुछ नई चीज़ बनानी है घर पे, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, जरूरी नहीं है कि कल बना के दो, जैसे यहाँ पे बताया है कि 2 हफ्ते बाद ये करना है, तो कम से कम 1-2 हफ्ते तो लग ही जाएंगे इसको बनाने में। आपने पेपर मैशी द्वारा क्या बनाया और कैसे बनाया, ठीक है, तो क्या बनाया आपने, जैसे अगर मैं बोलूँ कि पेपर मैशी से मैंने एक स्माइली बनाई, स्माइली वाली गेंद बनाई, जैसे यहाँ पे स्माइली दे रखी है ना, ये गेंद बनाई, तो मैंने कैसे बनाई कि मैंने 1 हफ्ते तक पेपर को पानी में डाला, फिर उसके बाद उसको कूटा 2 हफ्ते बाद, ठीक है, तो ऐसे पूरी विधि लिखनी है आपको। क्या ये पर्यावरण के अनुकूल है, हाँ जी ये पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब इको फ्रेंडली है, ठीक है, ये हमारे जो पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और जो हमारा वेस्ट पेपर है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा वेस्ट पेपर होता है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको कागज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रीयूज़ करना ही बोलते हैं इसको। और इससे क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये टोकरियाँ बनाई हुई हैं, छोटी छोटी हैं चाहे ये, तो आप घर पे रख लो, ठीक है, घर पे रख लो, इसमें कोई चीज़ डाल के रख लो, उसको शो पीस की तरह रख लो। ये जो हिरन या ये जो डॉगी जो भी बनाया हुआ है, देखो देखने में कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है, तो इसको घर में एज अ शोकेस भी शोकेस में रख सकते हो आप इसको, ठीक है, और इससे क्या होगा कि मतलब अच्छा लगेगा जो भी लगेगा, ठीक है। तो ये था हमारा, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट, और आपको ये वर्कशीट करनी है जिसमें आपको 2 वीक्स लगेंगे, 2 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। तो आई होप आप ये वर्कशीट करोगे और ये एक्टिविटी करोगे, और आपकी क्लासेस जो भी हैं उसमें करके फ़ोटो भेजोगे जो भी आप बनाओगे, ठीक है। और आपकी अगर अच्छी लगी फ़ोटो तो आपको प्राइज़ भी दिया जाएगा, आपकी क्लास टीचर देगा, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल सर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट, and do well. Thank you all.